नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, पिछले वीकेंड हम किसी एक खास व्यक्ति से मिले जिनकी कहानी सुन के या जिनकी बात सुनकर मुझे लगा कि ये भी शायद एक टॉपिक है डिस्कस करने योग्य। मैं शीर्षक दूंगी इस टॉपिक को सोलमेट्स। ये जो सोलमेट्स का कंसेप्ट है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि ये क्या सही में होता है या कि कहानियां हैं सिर्फ फेरी टेल्स या क्या है। तो वैसे तो मेरा सोचना था कि सोलमेट जैसी कोई चीज होती ही नहीं, जो भी होता है वो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तो कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात भी हुई जो लगते हैं कि दे आर सोलमेट्स। तो फिर थोड़ा इस बात पे थोड़ा सा विश्वास सा होने भी लगा। तो सबसे पहले किस्सा सुनाती हूँ उस व्यक्ति का जो पिछले वीकेंड मुझे मिले थे। उनसे चर्चा हो रही थी किसी बात पर। तो वो ज्यादातर घूमते फिरते नहीं है, लोगों के आना जाना उनका कम है, उन्हें अच्छा नहीं लगता कहीं जाना। तो किसी तरह से हम लोगों ने उनको मतलब बहला फुसला के प्रेशर वेशर दे के हम साथ में लंच कर रहे थे। तो किसी बात पे उन्होंने बोला कि भाई जब से चली गई हैं, जो उनके साथ की थी, जो उनकी पार्टनर थी, वो जब से चली गई हैं तब से उनकी किसी चीज में रुचि नहीं लगती। तो मेरा तो कान ठनका। मैंने कहा अरे कैसे, कब, क्या हुआ? बोले भाई उनको कैंसर था और 6 साल पहले वो गुजर गई। तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगा और बुरा लगा देख करके। हमने कहा अरे, तो फिर मेरे दिमाग में ऐसा कह रहे फिर तो आप अकेले हैं। तो मैंने सोचा चलो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए इनसे। तो मैंने कहा कि तो आपकी शादी अरेंज थी या लव मैरिज थी? तो कहने लगे अरेंज थी और अरेंज्ड है। तो लेकिन मेरी जो वाइफ है उनके साथ उनका क्या है, उनका इंटरेस्ट बहुत अलग है मुझसे। मुझे उनके साथ कोई चीज हमारी मिलती जुलती नहीं है। तो मैं बड़ा दुविधा में पड़ गई। मैंने कहा है, अभी तो इन्होंने कहा कि इनकी सोलमेट चली गई, इनको दुख तकलीफ है, और अभी ये कह रहे हैं कि इनकी कुछ चीजें मिलती जुलती नहीं है। तो मेरा एक और क्वेश्चन पनपा। मैंने कहा अच्छा, अब ऐसी स्थिति में तो लगा कि अरे वाह, ये तो बड़ी रिलेटेबल बात हो गई। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए, तो फिर जबकि आपके इंटरेस्ट या सब चीजें अलग हैं, तो भी आपको कैसे ये महसूस हुआ कि ये आपके सोलमेट हैं या यही बस हैं? तो जो बगल में हमारे दोस्त बैठे थे उन्होंने कहा शायद तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया है। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगे जो बात अभी कर रहे हैं अपनी बीवी की बात कर रहे हैं, और जो इनकी सोलमेट हैं वो इनकी बीवी नहीं थी। मैंने कहा अरे, तो फिर तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। तो हमने कहा अरे वाह, ये तो फिर और इंटरेस्टिंग हो गई बात। तो हमने कहा कि अच्छा, तो फिर चलिए कहानी में पलटाव लाया जाए और ये बताइए कि आप अपनी सोलमेट से कैसे मिले। तो उन्होंने जैसे फिल्मों वाली बात होती ना वैसा कुछ बताया। तो बड़ा अजीब लगा सुन के। कह रहे जैसे नहीं कहते, वो नहीं थी क्या, दिल तो पागल है, कि क्या ये जो मेरा जो सोलमेट होगा वो उसके हाथ में कोई निशान होगा, प्लकार्ड होगा, ये क्यों बताएगा कि भाई, या फिर बादल गरजेंगे और भयंकर बिजलियां कड़केंगी कि पता चलेगा कि आ गए भाई जनाब, या आ गई जनाब, आ गई मलिका आलम और आपको समझ में आ जाएगा और आप फट से उनकी तरफ चले जाओगे और हो जाएगा कहानी। जैसे नहीं कि ये ननियान फट से वो दोनों हिस्से फट करके जुड़ जाएंगे और आप एकदम सुखी जीवन व्यतीत कर जाओगे। पर इन्होंने कुछ ऐसी कहानी बताई जैसी फिल्मों में दिखाते हैं। इन्होंने कहा ये कहीं गए हुए थे किसी होटल में किसी से मिलने जुलने, किसी और से मिलने। जिस व्यक्ति के साथ गए थे वो थोड़ा उठ के कहीं गए, तो इन्होंने किसी एक लेडी को देख या रिसेप्शन पे बात करते हुए ये अपने आप उनकी तरफ खींचते हुए पहुंच गए। और पहली बार जीवन में मिले, उनकी पर्सनालिटी से इतना ज्यादा इंप्रेस हुए या इतना उनको वो पसंद आई कि उन्होंने पहली नजर की बात है, देखिए कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट इज ऑल्सो लाइक अ ड्रीम और लाइक फेक और फिक्शन, इट्स नॉट अ फैक्ट। बट इनको तो पहली नजर में ही था। तो देखा इन्होंने और उनको तुरंत डिनर के लिए इन्वाइट कर लिया। उसके बाद अजूबे की बात यह कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। वो भी शादीशुदा थी, ऐसा नहीं था कि उनकी कहानी कहीं और जा रही थी, वो भी शादीशुदा थी। फिर इन लोगों का मिलना जुलना बढ़ा और कहानी आगे बढ़ी, और जो सुख उन्होंने उनके साथ उन्हें मिला वो आज तक नहीं भूल पाए हैं। इस व्यक्ति को
गए हुए, गुजरे हुए, उनकी जिंदगी से गए हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन समहाउ ये अभी भी उसी में जी रहे हैं। जो उनकी अच्छी यादें हैं उसी से ही वो अभी भी रस निकाल निकाल के, निचोड़ के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सुन के मजा आया कि भाई, तो कहने लगे कि हम लोग घंटों बात करते थे। मतलब घंटों, अगर साथ हैं तो साथ हैं, अगर कहीं और भी हैं तो भी समझ जाइए वो किसी और देश में ट्रैवल कर रही हैं, आप कहीं और बैठे हैं, तो हर रात घंटों बात करने का सिलसिला चलता ही रहा, जितने साल भी ये लोग साथ रहे। अब तो वो नहीं है, तो दुखी हैं बेचारे। तो अच्छा भी लगा सोच के, दुख तो हुआ ऑफ कोर्स, पर ये देख के अच्छा लगा कि ये जो बात है सोलमेट की, ये झूठ नहीं है, ये कहीं सच है। लोगों को सही में उनके सोलमेट्स मिलते हैं। तो मजा आया सुन के, और क्या। एक और हमारे दोस्त हैं जिनकी शादी को 25 साल हो गए हैं। वो भी कुछ हद तक सोलमेट्स लगते हैं मुझे, कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की जहां जिसकी कोई कमी होती है वो दूसरा उस पर बेटर होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। तो मुझे लगता है वो भी सोलमेट्स हैं। और तो ये दो तो कपल्स हमारे जीवन में हमने देखे हैं, तो ये तो हैं ही। तो मैंने सोचा चलो इसी पे कहानी बनाई जाए और इसी पे इस बार का वीडियो बनाया जाए। तो आप लोग वहां बाहर कितने लोग हैं जिनको उनके जीवन साथी में अपना सोलमेट दिखता है? जो अगर दिखता है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये सुख मिलता है। तो मैंने सोचा चलो सोलमेट की डेफिनेशन क्या है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सामने वाले में कि हमें लगे कि वो हमारा सोलमेट है। तो मुझे लगा कि 4-5 क्वालिटीज मुझे लगा कि देख करके, अब जिसमें लुक्स वुक्स तो है ही नहीं, लुक्स वुक्स तो बड़े ही फिजिकल और सुपरफिशियल हो जाते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने सोचने की कोशिश करी जो मुझे लगा कि शायद एक सोलमेट में होने चाहिए हर आदमी के लिए। तो सबसे पहला तो पॉइंट मुझे ये लगा कि जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो और दिन भर की जो जद्दोजहद है उससे आप मुक्ति पाते हो, या कि यू आर एट पीस उस व्यक्ति के सामने। तो जैसे लोगों को घर आके खुशी नहीं मिलती, वैसे ही कि उस सोलमेट से मिलके भी वही खुशी, वही आनंद, वही आराम, वही रिलैक्सेशन। तो वो व्यक्ति जिसके साथ आपको ऐसा महसूस होता हो वो कुछ हद तक सोलमेट हो सकता है। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि एक जो हमारे फ्रेंड हैं, कि आप एक दूसरे को कैसे तो भी कंप्लीट करते हो। यिन एंड यांग का जो कंसेप्ट है कि आधा आप और आधा, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलें, वैसी वाली स्थिति। और मिलजुल कर आप एक दूसरे को कुछ बेहतर बनाते हो, कि जो एक की कमियां हैं वो दूसरा पूरा करता है। ये कहते कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, शायद इस कंसेप्ट में वो फिट होता है कि मतलब आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो और बहुत ज्यादा कंपैटिबल हो, बातचीत बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हो एक दूसरे से। कोई चीज सामने वाले से जैसे होता है ना, जैसे दोस्तों के साथ होते हैं हम, नहीं होता कि फोन पे हम घंटों बात कर पाते हैं और हर रोज बात करते हैं फिर भी बहुत बात होती है करने को। वैसा रिलेशन जिसके साथ हो, तो वो हो सकता है आपका सोलमेट हो, जिसके साथ आप सब शेयर कर सकते हो, जिसके साथ यू कैन लेट योर गार्ड्स डाउन एंड यू आर योरसेल्फ। जो आप खुद हो वैसे ही आप उसके सामने रहते हो। यहाँ एक शो आता है कायल एंड जैकी ओ, उसमें कायल बंदा है और जैकी ओ लड़की है। ये लोग एक रेडियो शो करते हैं, उसके जॉकीज हैं। तो जैकी ओ जो है वो किसी एक इंग्लिश आदमी से उसकी शादी हुई थी। आई थिंक द मैरिज लास्टेड फॉर अराउंड 14-15 ईयर्स। एक बच्ची है उसकी। लेकिन एक किसी शो में उसने ये बोला कि वो इतने साल बाद भी अपने हस्बैंड के सामने पाद नहीं सकती, यानी शी कैन नॉट फार्ट इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि उसको इनडिसेंट लगता है। उसको लगता है कि उसकी इमेज खराब हो रही है। तो ये जो चीज है, ये तो स्ट्रेट अवे आपका सोलमेट नहीं है, क्योंकि आपने अपने गार्ड्स डाउन ही नहीं किए हैं,
क्योंकि जिसके सामने आप एकदम फ्री हो जाते हो, आपको ये सब टेंशन नहीं है कि यार अगर मैं स्नोर करूंगा तो क्या होगा, या कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, कि क्या सोचेगा हमारे बारे में। कुछ नहीं। आप टॉयलेट में जाके अगर टॉयलेट करते हो, भयंकर आवाज आती है, तो आप कॉन्शियस अगर हो तो यानी अभी वो रिश्ता नहीं आया है। आपको कॉन्शियस नहीं होना है। जहां आप एकदम कंफर्टेबल फील करते हो, आप सारे गार्ड्स अपने डाउन कर सकते हो। जिसके सामने सुंदर लगने के लिए आपको मेकअप की कोई जरूरत नहीं। मेकअप हर तरीके से आप देखें तो किसी तरह की बनावट की जरूरत नहीं हो, तो वो डेफिनेटली आपका सोलमेट हो सकता है। और बहुत बड़ी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, हर तरीके की बात कर सकते हो, मुसीबत हो तो उससे डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, या आपको ये विश्वास है कि ये प्रॉब्लम है मेरी, मैं इस आदमी से या इस औरत से बात करूंगा या करूंगी तो मुझे इसका सोल्यूशन अगर नहीं भी मिला तो सपोर्ट तो पूरा मिलेगा, और किसी गलती में या किसी उसमें मुझे जज या क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा। ये नहीं कि वो बैठ के सामने जज करेगा, कि आपको किसी चीज के लिए डर ना लगे। देयर इज नो फियर। कुछ हद तक जैसा हम लोगों का रिलेशन बेस्ट फ्रेंड्स के साथ होता है ना, अगर वैसा रिलेशन स्पाउस या अपने पार्टनर के साथ हो तो आई थिंक दैट इज एन आइडियल विद अ मिक्स ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन। आई थिंक दैट इज आइडियल, जो सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन सही में होने में बहुत मुश्किल। तो फिर इस वीडियो का मकसद यही है। ये नहीं कि सारे रिलेशन छोड़ के बैठ जाओ, नहीं। कुछ हद तक तो जो भी रिलेशंस हैं, सोलमेट्स जिनको मिले हैं वो बहुत ही लकी हैं, जिन्हें नहीं मिले कोई फर्क नहीं। लेकिन अगेन सबसे बड़ा पॉइंट, जरूरी नहीं है कि ये सोलमेट आप अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर में ही देखें, क्योंकि ये हो सकता है आपको किसी दोस्त में नजर आए, क्योंकि यही क्वालिटीज दोस्तों में भी होती हैं। पर अगर एक भी आदमी या औरत बाहर है, जरूरी नहीं है कि उनके साथ कोई फिजिकल कनेक्शन हो। फिजिकल मतलब सेक्स वेक्स वाला चक्कर जरूरी नहीं है। सोलमेट्स मतलब जहां आप दिल से जुड़ जाते हो, तो वो एक लड़की के साथ भी हो सकता है, लड़के के साथ भी हो सकता है, आपके घर में आपकी माँ के साथ भी हो सकता है, पिता के साथ भी हो सकता है, चाचा चाची दीदी भाई बहन किसी के साथ भी हो सकता है। जो अगर एक भी कोई व्यक्ति ऐसा वहां है जो आपको उस तरह से समझ पाता है और आपको उस तरह से जानता है, या जिसके सामने आप अपने सारे गार्ड्स डाउन कर देते हो, तो आपको सोलमेट कहीं तो आपकी जिंदगी में कोई आया है जो आपका सोलमेट है। ऑफ कोर्स मे बी दे आर नॉट योर पार्टनर्स, बट स्टिल आपको वो जो पीस ऑफ माइंड है, इनकी वजह से आप जीवन काट जाते हो, क्योंकि आपको कोई ऐसा मिला हुआ है जिसके साथ आप सब चीज शेयर कर पाते हो, जो आपको बेहतर बनाता है। तो फिर सोलमेट आप अपने पार्टनर में ही खोजते रहो जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार वो तो नहीं हो पाता। और फिर वही है ना कि जब आप पार्टनर खोज रहे हो तो कई बार लुक्स आप बहुत सोचते हो कि अरे दिखने में अच्छा होना चाहिए, मुझसे लंबा होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, कपड़े कायदे से पहनने चाहिए, बोलना तो आना चाहिए यार, मुझे हंसाना तो आना चाहिए। तो जो हमारे जो बॉक्सेस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं कई बार। पर हाँ, अगर आप अपने पार्टनर में अपना सोलमेट खोजने की कोशिश कर रहे हो, या भी आपका पार्टनर नहीं आया आपके जीवन में, तो डेफिनेटली आप इन चीजों को ध्यान दे सकते हो कि भाई जिस आदमी से या जिस औरत से मैं मिल रहा हूं, उसके सामने पहले तो शोशा रखने का ही नहीं। पहली बार भी जब आदमी, होता क्या है ना, जब हम पहली बार किसी से मिलने जाते हैं तो हम काफी ऊपरी तय हमारी बहुत ज्यादा होती है, हम बहुत ज्यादा अपने जैसे नहीं होते, हम अच्छे ही बने रहते हैं। तो वो पर्दों को हटा के अगर किसी से आप मिलने जा रहे हो विद द पर्पस ऑफ गेटिंग मैरिड और स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद दैट पर्सन, तो प्लीज पहले बार से ही आप अपने को जैसे हो वैसा ही दिखाओ। सामने वाले को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये जिंदगी का मामला है, इसको हल्के में मत लो। और फिर समय नहीं है किसी के पास वेस्ट करने के लिए कि हम इम्प्रेस कर लें और हम लड़की को फंसा लें या लड़के को फंसा लें और फिर जीवन भर पछताते रहें, क्योंकि सही में तो हम वैसे नहीं है ना जैसा हमने दिखाया। तो कब तक चलेगा वो पर्दा? कहीं ना कहीं तो खुलेगा ना, घूंघट उठेगा ना। और जब घूंघट उठेगा तो देखेंगे कि अरे यार ये तो बदल गई,
नहीं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम में हुआ था, एक ही तरफ का चेहरा देख के, आवाज सुन के उन्होंने शादी कर ली। जब सुहाग रात में चेहरा खुला, उनके लिए फिजिकल अपीयरेंस शशि कपूर के लिए इतना जरूरी था कि जब जीनत अमान का उन्होंने जला चेहरा देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। तो उनकी जो आवाज और उस सब का जो था वो तो साइड में रह गया। परेशान हो गए वो, कह रही किससे बदसूरत से मैंने शादी कर ली। तो वही तो घूंघट जो है वो कब तक छुपाएगा। एक ना एक दिन अगर आप जीवन काट रहे हो साथ में, तो कभी ना कभी तो चीजें बाहर आएंगी और खुलेगा ही। तो पहले समय से ही, पहली बार से ही खुलो और बिंदास बातें करो, और बिंदास अपने ही में रहो, जैसे हो वैसे रहो। फिर जब कोई आदमी आएगा और आपको जैसे हो वैसा पसंद करेगा, तो बात कुछ बनेगी और कहानी कुछ आगे बढ़ेगी, है ना। सोलमेट जो बात है वो सिर्फ फेरी टेल्स नहीं है। हैं लोग ऐसे जिनको बिजलियां कड़की हैं जिनके जीवन में और जिनके जीवन में कोई बंदा या बंदी आई है जो उनका नाम का लेबल लेके कहीं खड़ी थी या खड़ा था। जिन लोगों के जीवन में वो सोलमेट्स नहीं आए हैं, तो हम लोगों ने वो बिल्लों पे ध्यान ही नहीं दिया ना। हम आंख मूंद के जो चल रहे थे, इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। बट एनीवेज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप अपने पार्टनर में खोजिए सोलमेट और देखते रहिए बिंदास बातें। फिर मिलेंगे। सी यू गाइस, बाय बाय।